आज हम देखेंगे बच्चों बायो कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि बायो कैटलिस्ट क्या होता है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। ठीक है, मतलब वैसा कोई भी सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट। तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैटलिस्ट which either increases or decreases the rate of biological reaction is known as biocatalyst। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इज नोन एज बायोकैटलिस्ट। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बायोकैटलिस्ट का डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे है कि कैटलिस्ट विच आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। अगर ये घटाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव बायोकैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, निगेटिव बायोकैटलिस्ट। और अगर ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव बायोकैटलिस्ट। क्लियर है बच्चों। अब अगर आपसे कुछ नहीं बोला जाए तो आपको हमेशा क्या समझना है, पॉजिटिव बायोकैटलिस्ट, बिकॉज बायोकैटलिस्ट 99% टाइम क्या करेगा, या और अच्छा बोले तो 99.99% टाइम में क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और एक जनरल नेचर है, इन जनरल वी कैन से all biocatalysts are proteinaceous in nature। biocatalysts are proteinaceous in nature। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जितने भी बायोकैटलिस्ट हैं वो किस चीज के बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे, यानी कि अमीनो एसिड के बने होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कैटलिस्ट क्या होता है, बायोकैटलिस्ट तो हो गया, कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट को भी हम लोग उसी तरह डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस विच आइदर डिक्रीज और इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, अगर बायोकैटलिस्ट बोलेंगे तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, बोलिए, जो यहाँ पे हम लिख दिए केमिकल रिएक्शन, वहां पे केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होगा, अकरिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसको कोई सब्सटेंस कैटलाइज कर रहा है तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकैटलिस्ट। ठीक सेम यहाँ भी होगा, अगर वो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। और अगर कोई कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट। अगर सिंपली कोई आपसे कैटलिस्ट बोले तो आपको क्या समझना है बच्चों, हमेशा यही समझना है पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब तक कि उल्लेख नहीं किया जाए निगेटिव कैटलिस्ट के बारे में। क्लियर हो गया। आइए कैटलिस्ट के बारे में एक बात और है जो आप लोग को जानना चाहिए, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो या नॉन लिविंग में हो, जो कैटलिस्ट होगा वो रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होगा, पार्टिसिपेट करेगा बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलो। तो इसका मतलब यही है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हम लोग के पास हो गया क्या, ये हो गया अल्कीन और ये हो गया बच्चों अल्कीन,
और अच्छा बोले तो 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन। अब इसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, निकिल या जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये किस चीज में बन जाएगा, इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ जो निकिल और जिंक है यही क्या है यहाँ पे कैटेलिस्ट, ठीक है। तो हम जितना क्वांटिटी निकिल और जिंक का यूज करेंगे बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन हमको उतना ही क्वांटिटी मिल जाएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि कैटलिस्ट नेवर यूटिलाइज इन द रिएक्शन और नेवर कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो होप आज आप लोगों को सीखने को मिला होगा कैटलिस्ट के बारे में और बायो कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है बच्चों।